उत्तराखंड में महा तबाही लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आज ये तस्वीर जिसने भी देखी वो ये समझ गया कि ये तबाही नहीं है बल्कि महा तबाही है, क्योंकि उत्तराखंड से देश को झकझोर देने वाली तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 50 से 60 लोग इस त्रासदी के बाद लापता हो गए। जैसे ही उत्तरकाशी से बादल फटने की खबर आई, सेना मौके पर पहुंच गई और सबसे पहले राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। इस त्रासदी की जो तस्वीरें आई हैं वो डरा रही हैं, रोंगटे खड़े कर दे रही हैं। आज आपसे एक एक तस्वीर पर इसी पर विश्लेषण करूंगा, इसका विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पहाड़ों के बीच से एक तूफानी सैलाब नीचे आता नजर आ रहा है। मेरे बगल में चल रहा है वीडियो, देखिए। बादल फटने से सैलाब के साथ चट्टानी मिट्टी, पत्थर भी नीचे की तरफ आने लगते हैं। पहाड़ के दूसरे हिस्से पर खड़े लोगों ने इस तबाही को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये जानलेवा सैलाब तेजी से आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले छोटे बड़े कई आशियानों को चंद सेकंड में ही तबाह कर देता है। उत्तरकाशी का यह खौफनाक वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीरगंगा गांव पूरी तरह बह गया। घटना मंगलवार दोपहर 1:45 की। इस तबाही के कई वीडियो सामने आए हैं। सैलाब ने खीरगंगा में कैसी तबाही मचाई है, कैसे पहाड़ों पर बने घर, होटल, दुकान सब जमींदोज हो गए हैं, आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। पहाड़ी से तेजी से बारिश का पानी और मलबा आया और अपने साथ कई घर बहा ले गया। धराली का खीरगंगा गांव महज 34 सेकंड में पूरी तरह से तबाही के सैलाब में बह गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए। सब दबेगा, सारा कुछ टूटेगा। ये होटल टूटेगा, धराई पे सारा होटल कूड़ा काढ़ा जी बना लो और अगर जो पुल था वाला बच गया, बाजार सारा बराबर हो। होटल चलेगा, होटल में देना उनमें सारे गाड़ियां शुरू करो, सब दब गए। चलो उधर चलो। हाँ, बाजार मर गए लोग बहुत। और ये यक भाई मार्केट दे सारे मार्केट है घूमने की सारे वो। अब तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। पहाड़ के ऊपर से सैलाब आते देख धराली गांव में सड़क पर घूम रहे लोग भागने लगे। वीडियो देखिए, कैसे लोग तबाही से बचने के लिए भाग रहे हैं। सोचिए, तो सिर्फ वो लोग हैं जो सड़क पर खड़े हैं। इन घरों में कितने लोग होंगे जिनके ऊपर बादल ने कहर बरपाया है। जिस जगह ये मौत का सैलाब आया है वो धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा पहाड़ी गांव। धराली भागीरथी नदी के किनारे हरसिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 218 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री धाम से तो धराली की दूरी महज 18 किलोमीटर है। इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है और धराली हरसिल रोड गंगोत्री धाम जाने के लिए एक अहम पड़ाव है और इसी रास्ते पर यह प्राकृतिक आपदा आई। जिस धराली गांव में यह हादसा हुआ है वहां की आबादी करीब 900 है। 200 से ज़्यादा घर हैं और करीब 20 से 25 होटल और होम स्टे हैं जहां लोग रुके ही होंगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है। गंगोत्री धाम जाने वाले यात्री इस रास्ते पर ठहर कर आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब समझिए कि यहाँ लोग रुकते हैं, स्टे करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तबाही के बाद आई एक और तस्वीर देखिए। धराली में बादल फटने के बाद मलबे से एक शख्स बाहर आता नजर आ रहा है। मलबे में दबा एक शख्स पहले खड़ा होता है, फिर फिसल जाता है और रेंगते हुए बाहर आने की कोशिश करता है। इस वीडियो में बगल में एक शख्स मलबे से दौड़ते हुए आगे की ओर भागता है। गिरता लड़खड़ाता हुआ शख्स आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में इस शैतानी मलबे ने न जाने कितनी जानें ली होंगी। इस सैलाब ने हरसिल में सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त ये त्रासदी हुई, कैंप में कई जवान मौजूद थे और सैलाब में कई जवानों के भी बहने की आशंका है। धराली के खीरगंगा में आई बाढ़ से हरसिल हेलीपैड के क्षेत्र में भी जल भराव हो गया। उत्तरकाशी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और लोगों से नदी से दूर जाने की अपील कर रहे हैं। हरसिल से आई सेना के जवान की ये अपील सुनिए जरा।
बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है। साहब कृपया करके बोला साहब ये पूरा से नदी से दूर रहे, ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब। यहाँ पर ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे भागीरथी नदी है, ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत अभी भी आ ही रहा है वो, जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं, तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है। साहब कृपया करके बोला साहब ये पूरा से नदी से दूर रहे। सोचिए आप किस तरह की आवाज में कितना डर, कितना खौफ है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं, कैसे चंद मिनटों में पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत गांव तबाह हो गया। देखिए जरा, हादसे से पहले ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। हादसे से पहले आप देखिए, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, ये गांव, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हादसे से पहले देखिए शांत है, पूरी वादी शांत। हादसे के वक्त कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी। यही देखने तो आप उत्तराखंड जाते हैं, यही देखने जाते हैं ना। अब देखिए हादसे के वक्त की तस्वीर, ये देखिए हादसे के वक्त की तस्वीर। ये अचानक से सैलाब आता है और ये देखते जाइए आप, देखते जाइए। इस तस्वीर को न जाने कितनी बार आज देखा होगा हर किसी ने सोशल मीडिया में। देखिए अचानक से सैलाब आता है और यहां जो लोग रह रहे होंगे इस इलाके में, यहां रहने वाले लोग हैं, ये पूरे घर हैं, यहां रह रहे होंगे लोग। सोचिए आप, इनको कोई 1 सेकंड का अवसर ये नहीं मिलता है कि किसी तरह से संभल पाए। और ये सैलाब पूरा ये जो हिस्सा है इसे बहा ले जाता है। ये जो आप सेना के जवान को देख रहे थे, ये तो अलग बात है, ये तो कम से कम खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखो यहाँ फ्लड आ गया है, फ्लड आ गया है, पेड़ हिल रहे हैं। लेकिन यहां रह रहे लोगों के बारे में, ये यहां रह रहे लोगों के बारे में सोचिए आप, देखिए। और कितनी तेजी से सैलाब आता है। यहाँ घर है, यहाँ होम स्टे है, जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। ये देखिए हादसे के वक्त आप समझ गए, हादसे से पहले की तस्वीर आपने देखी, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, देखिए कितनी खूबसूरत। हादसे के वक्त क्या है, अब हादसे के बाद देखिए, हादसे के बाद आप देख लीजिए। इस तरफ आ जाता हूं मैं, आप देखिए सब कुछ ये मलबा है, ये मलबा यहाँ आके मलबे के नीचे न जाने क्या क्या दब गया। ये हादसे के वक्त, हादसे के बाद की तस्वीर है। देखिए कैसे घर दबे हुए, ये मलबा देखिए आप, मतलब कुल मिला इन घरों को देखिए, इन घरों को देखिए। अब इस घर में रह रहे लोगों की स्थिति क्या हुई होगी, देखिए आप इस घर को देखिए आप, यहां लोग रह रहे होंगे और अचानक से ये मलबा आता है। मतलब हादसे से पहले की खूबसूरत तस्वीर, हादसे के वक्त ये भयंकर भयानक मंजर, और हादसे के बाद सब कुछ तबाह हो चुका। ये तस्वीर बता रही है कि सब कुछ तबाह हो चुका और मलबा जो है वो कैसे ढेर में तब्दील हो गया है। घर टूट गए हैं, घर नीचे देखिए आप कैसे, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां घर थे वहां पूरा सपाट एक समतल जमीन है। अब इसके नीचे न जाने कितने लोग दबे होंगे, कितने लोग निकल पाए होंगे। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये 3 तस्वीर दिखाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है, बाढ़ बारिश में पहले दिन से सचेत कर रहा हूं, उत्तराखंड जाने से बचें। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक इस पूरी त्रासदी पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं इस त्रासदी पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। कैजुअलिटी के बारे में भी संख्यात्मक दृष्टि से बोल पाना थोड़ा ठीक नहीं है। जैसा वहाँ पर जो मंजर वहाँ पर देखने को मिला है, मुझे लगता है कि हताहत होने वालों की संख्या वहाँ पर निश्चित रूप से होगी। देखिए, जिस प्रकार की आज उत्तरकाशी के अंदर ये घटना घटी है, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बहुत लंबी चर्चा हमारे इस क्षेत्र के अंदर कैसे हम राहत को और तेज गति के साथ करें, हमको गाइडेंस किया है। ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहा था और इसी बीच इसी खबर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए जरा। गया
धराली तबाही को लेकर सीएम धामी हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। ये जो आपको मैं ब्रेकिंग बता रहा हूँ, इसी हादसे से जुड़ी ये खबर है, इसलिए इस खबर को इस समय ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार बैठक चल रही है। और क्या हो रहा है हाई लेवल बैठक में, क्या हो रहा है? देहरादून आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, दिन भर में जब ये घटनाक्रम घटा उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन अभी भी हाई लेवल बैठक चल रही है। और बैठक में प्रमुख सचिव, गृह सचिव और डीजीपी मौजूद हैं। सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री होंगे तो प्रदेश के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। और जो खबरें आ रही हैं, ईश्वर करे वो खबर सच ना हो, ईश्वर करे वो खबर पुष्ट ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, उत्तराखंड में मेरी भी बात हुई है, उससे ये पता चला है। ये देखिए, पुष्कर सिंह धामी के जो विजुअल आ रहे हैं, जरा डालिए उसको। ये आपको अभी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री बात करते हुए फ़ोन में सुनाई दे रहे हैं। जरा एम्बियंस देखिए, किसी से बात कर रहे हैं क्या? लगातार उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, एक एक करके फ़ोन बदल रहे हैं। मतलब आप समझिए कि देहरादून आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव से लेकर गृह सचिव और डीजीपी मौजूद हैं, और तमाम अधिकारी इसलिए मौजूद हैं कि आगे क्या हो सकता है। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि 10 जवानों के लापता होने की भी खबर है। एक ब्रेक और करिए, ये देखिए, धराली में सेना के 10 जवान लापता हैं। ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। धराली में सेना के 10 जवान लापता हैं। सेना की खबर मैं अभी कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था। सेना के जेसीओ भी लापता हैं। राजपुताना राइफल्स के कैंप को नुकसान हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड के धराली गांव में जो त्रासदी आई है, उसने 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी है। आपको ये जो बड़ी खबर बता रहा हूं, अभी सेना के अधिकारियों को, सेना के जवानों को सुना रहा था मैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि इस तरफ फ्लड है, नदी से दूर रहने के लिए लोगों को बोलिए। अभी बोल रहे थे, अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे सेना के जवान, वो वीडियो में आपको सुना रहा था। लेकिन अब सोचिए, जब पूरा कैंप बह जाए और पूरे कैंप में पानी भर जाए, ऐसे में 10 जवानों के लापता होने की भी खबर है। और मैं बार बार ये कह रहा था, 4 धाम यात्रा अगर आप जा रहे हैं और 4 धाम यात्रा जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ी दिन रुक जाइए, क्योंकि उत्तराखंड के धराली गांव में जो त्रासदी आई है, उसने 2013 के केदारनाथ त्रासदी की भी याद दिला दी है। तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया है, और इसलिए 4 धाम यात्रा की प्लानिंग अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ी दिन रुक जाइए। मैं हमेशा जब सीधे मुद्दे की बात में आता हूं, बाढ़ बारिश की खबरें दिखाता हूं, आपको सावधान करता हूं। आपका अपना चैनल है, आपकी चिंता करता हूं।